हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जितने लोग ये वीडियोस स्किप कर रहे हैं, मतलब नहीं देख रहे हैं, वो एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। आप जानते हैं, हम आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। आलतू फालतू क्वेश्चन तो तुम लगा ही लोगे, हमें पता है। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। यानी कि अब तक के जितने जितने एग्जामों में जो बढ़िया बढ़िया सवाल है ना, जो अच्छे अच्छे सवाल आए, उन सवालों को हम चुन चुन के ला रहे हैं और एक धागे में पिरो रहे हैं। 1 से लेके 10 क्वेश्चन और मतलब खत्म, खलास, फिनिश। तो आप ना इन सीरीज को फॉलो करिए, समझ रहे हो। चलो फटाफट से आप सभी लोग शेयर कर देना, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नए हो तो, और शेयर तो करना मस्ट है। देखो पता है क्या, क्लास में आप आते हो, इतनी रिप्रोडक्टिव, मतलब इतनी अच्छी क्लास होती है, तो उसके लिए अगर एक शेयर अगर आप करके जाते हैं ना, वो तो बहुत बहुत अच्छी बात है। तो शेयर तो जरूर कर देना और लाइक सेशन को जरूर कर देना। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का मोटिवेशन, सफलता का महल कर्म की नींव पर ही खड़ा होता है। कर्म करोगे तो ही फिर इसके बाद उस पे जो मतलब बीज बो दो, वो अच्छे कर्म है। बीज बोना से अच्छे कर्म है। फिर जो उसका जो पेड़ उगेगा, जो उसका पेड़ उगेगा और उस पे जो फल आएंगे ना, वो बड़े मीठे लगेंगे। और जब तुम बीज ही नहीं बोओगे, कर्म ही नहीं करोगे, तो फिर फल की इच्छा कैसे कर सकते हो। तो कर्म का मतलब यह है कि मतलब लगो, जुटो, मतलब पूरी एनर्जी के साथ। इतनी एनर्जी हो आपके मतलब आपके अंदर, इतनी एनर्जी लेके जुटो कि कोई रोक ना पाए, कोई भी रोक ना पाए, मतलब ऐसे, समझ रहे हो। फटाफट से सभी लोग शेयर करो। मैं आज का क्लास शुरू कर रहा हूं। आज की जो क्लास है, जो आज का सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं मिल रहे, इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं मिल रहे, तो आज सारे के सारे क्वेश्चन इंग्लिश में। मैं ना एक काम करूंगा, देखो सही बात तो ये है कि इन सारे क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। मैं ना करूंगा, आप चिंता मत करो, इन चीजों को मैं धीरे धीरे करके करूंगा। बट मैं सारी चीज को हिंदी इंग्लिश दोनों में यहां पे मैं डिफाइन कर रहा हूं। कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 1 2 3, मतलब 123 मीटर। एक काइट है कोई, एक ऐसे समझ लो, एक कोई काइट है। मैं थोड़ा सा आर्ट में वीक हूं, तो आप इन चीजों को ध्यान रखें। ये कोई काइट है, करिए जो काइट है ना, ये 123 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। 1 2 3 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। 1 2 3 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। अब अगर ये 1 2 3 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, इसका मतलब ये है कि मेरे दोस्तों, फिर इसकी कोई डोर भी होगी। और जो डोर है ना, वो कह रहा है कि द थ्रेड, मतलब जो डोर है, अटैच टू इट्स assumed to be stretched strength and makes an angle of 60 degree with the level of ground। मतलब ये जो इसकी डोर है ना, ये मेरे दोस्तों ग्राउंड से कितना बना रही है, ग्राउंड से ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। सवाल ये कह रहा है कि ग्राउंड से ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, इतना ही कह रहा है। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब ये स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और वो भी नियरेस्ट वैल्यू बतानी है, एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं बतानी है आपको। चलो मित्र, मैंने आपको ये बताया है कि अगर ये 60 हो तो ये रूट का 3 होगा, और ये 1 होगा, और ये 2 होगा। यानी हमें h की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब हमें 2 यूनिट की वैल्यू बतानी है। समझ रहे हो, 2 यूनिट की वैल्यू बतानी। तो आप मुझे ये बताओ कि ये क्या है सर जी, ये तो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर आपका रूट का 3 है। तो रूट का 3 यूनिट, ध्यान से देखना भाई, रूट का 3 यूनिट ये बराबर है 123 के। भैया 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 123 बटा रूट का 3। आप एक काम कर लो, परमेयीकरण कर लो यहीं पे फटाक से। परमेयीकरण आप जानते हैं, 3 आएगा यहाँ पे, 3 से काट देना, 3 चौके 12, 3 एक कम 3 41 रूट 3। अब मुझे चाहिए 2 यूनिट की वैल्यू। 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 2 से गुणा कर लो। 41 दूना हो जाएगा ये 82 के, और ये होता है 1.732। मेरे दोस्त जब दोनों का गुणा करोगे, तो 140 एबव जाएगा। 140 एबव जाएगा। 140 एबव का मतलब 142 जाएगा। आप चाहो तो 82 गुणा 1.732 कर सकते हो, और अप्रोक्सीमेटिव वैल्यू निकालनी है। अप्रोक्सीमेट हमेशा वैल्यू जो आएगी 142 के आसपास आएगी, 142 के नियरेस्ट आएगी। किसके आएगी, नियरेस्ट है। बात समझे कि नहीं समझे। अगला सवाल है, इसको जरा करिए। और मेरे दोस्त ये देखो, ये ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पूछो क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे दोस्तों ऐसे सवाल मैंने एक ही सेशन में, इसी
मतलब इस जो सीरीज हमारी चल रही है इसी सेशन में मैंने कराया ऐसा सवाल, आप जाके देख भी सकते हो, ठीक है। तो सवाल यह है कि एवरेज ऑफ द नंबर, एवरेज ऑफ 10 नंबर, यानी कि 10 नंबर का जो एवरेज है वो 72 है। मैंने आपको बताया है कि ऐसे ही आप सवाल लगाएंगे, एवरेज जो है वो 72 है। आपसे कह रहा है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर, कह रहा है कि इनमें से पहले 4 नंबर का जो एवरेज है वो क्या है, वो 79 मतलब 69 है। आगे कह रहा है कि दैट ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर, कह रहा है कि इनमें आगे के नेक्स्ट 3 नंबर का जो एवरेज है वो 74 है। बात समझ रहे हो, 10 में से पहले 4 का औसत ये है, आखिरी मतलब आगे के 3 का औसत ये है। आगे आपसे कह रहा है द 8th नंबर इज 6 मोर देन 9 नंबर एंड 12 मोर देन 10 नंबर। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि जो 8वां नंबर है ना, ये 9वें से तो 6 ज्यादा है, लेकिन 10वें से 12 ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि भैया 12वां यानी कि 12वां नंबर, सॉरी 10th नंबर, 9th नंबर और 8th नंबर, इनमें कुछ रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन क्या है कि 10वें नंबर से ये 12 ज्यादा है, तो भैया अगर ये 10वें नंबर से 12 ज्यादा हुआ, इसका मतलब ये कि इसको x मान लो और इसको ऑटोमेटिक x प्लस 12 मानोगे। क्यों भाई? क्योंकि ये 12 ज्यादा है। आगे उसने क्या है कि 9वें नंबर से, भाई साहब ना 9वें नंबर से ये 6 ज्यादा है, तो भैया 9वें नंबर को x प्लस 6 ले लो। अब देखो ये 6 ज्यादा है और ये 12 ज्यादा है, दोनों चीजें बैठ गई कि नहीं बैठ गई? बिल्कुल बैठ गई। अब मुझे क्या करना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी कि 9वां 10वां 8वां 9वां 10वां, इनका औसत क्या होगा। तो आपको पता है कि सभी का योग, इन सभी संख्याओं का योग, यानी कि 8वीं संख्या प्लस 9वीं संख्या प्लस 10वीं संख्या बटा जितनी संख्या है उतना, यानी कि बटा 3। तो मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे दोस्तों आएगा कितना, 3x प्लस का 18, और औसत निकालना तो बटा 3 करना पड़ेगा। 3 से काटोगे तो देखो 3 कट जाएगा, 3 छक्के 18, यानी कि मेरे दोस्त औसत आया x प्लस 6। आप सभी लोग ये बात जानते हैं, x प्लस 6, और x प्लस 6 औसत है, तो आप यहां पे कह सकते हैं कि बाकी की जो बची 3 संख्याएं हैं इनका जो औसत है वो x प्लस 6 है। अब मेरे दोस्तों कंपैरिजन मेथड लगाओ, जो मैंने आपको बताया। कंपैरिजन कैसे करना है याद रखना, मैं आपको बार बार बताता हूं। जब औसत 10 संख्याओं का औसत जब करेक्ट दिया हो तो यहां पे जो डिफरेंस आएगा ना वो 0 आना चाहिए। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कंपैरिजन कर। कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखो ये 72 है, यहां पे 69 है, तो 72 में से 69 कितना कम है भाई, 3 कम है। अब देखो ये 3 कम है लेकिन आंकड़े इसमें 4 हैं, मतलब 4 संख्या है, तो 4 संख्याओं में 3 3 3 3 कम करो, तो 4 संख्याओं में 3 कम करोगे तो भैया आएगा माइनस का 12। यहां पे कितना ज्यादा सर जी, 2 ज्यादा है, लेकिन 3 आंकड़े हैं तो प्लस का 6 ज्यादा होगा। अब मैंने आपसे क्या कहा है, अगर औसत करेक्ट है तो इन सभी का सम 0 मिलना चाहिए। ये माइनस का 12, ये प्लस का 12, इसका मतलब यहां पे भी मुझे प्लस का 6 मिलेगा, तभी तो ये दोनों मिलके ये तीनों मिलके 0 बनाएंगे। हाँ या ना, क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब मैं जैसे देखो यहां पे कह रहा था कि इस औसत में इतना ज्यादा है, इस औसत में इतना ज्यादा है, ऐसे मैं कह रहा हूं कि इन वाले नंबर में इतना ज्यादा मिल रहा है, इन वाले नंबर में इतना ज्यादा, इन वाले नंबर में इतना ज्यादा, इन वाले नंबर में इतना ज्यादा। मैं पूछूं औसत में कितना ज्यादा मिल रहा है, तो औसत में देखो मैं अगर नंबरों में ज्यादा ढूंढ रहा था तो मैं डिफरेंस मतलब औसत में डिफरेंस का मैं नंबर से गुणा कर रहा था। अब मुझे अगर नंबर में ज्यादा मिला है, मुझे औसत में ज्यादा ढूंढना है, तो गुणे की जगह मैं क्या कर दूंगा, इस नंबर से भाग कर दूंगा। अब मेरा औसत में प्लस का 2 ज्यादा मिलेगा, औसत में प्लस का 2 ज्यादा मिलेगा। देखो करेक्ट औसत क्या है भाई, 74। मैंने आपसे कहा था ना, अगर आपको इस वाले का औसत निकालना है तो जो यहां पे डेटा है वो यहां पे कर दिया करो, यानी प्लस आया तो जोड़ दिया करो। तो मेरे दोस्तों जो हमारी लास्ट की 3 संख्या है ना, इनका औसत पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 74 के, यानी कि x प्लस 6, ये है मेरे दोस्तों इसका औसत, ये बराबर है 74 के। तो x की वैल्यू, सर जी x की वैल्यू हो जाएगी 68 के। मेरे दोस्त x की वैल्यू अगर 68 के है तो आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ 8 एंड 9 नंबर। तो 8 और 9 नंबर निकाल लो। 8 नंबर होगा कितना, तो 12 जोड़ोगे आएगा 70, और इसमें 6 जोड़ोगे तो मित्र आएगा कितना, 8 6 कितना आएगा भाई, 8 6 14 के 4 हो गया 74। इन दोनों को जोड़ो और बटा 2 करो, औसत निकाला ना मैं, इन दोनों को जोड़ो बटा 2 करो, तो इन दोनों को जोड़ोगे बटा 2 करोगे तो भैया आएगा कितना, आई थिंक 77 आएगा। कितना आएगा, 77 आएगा ना। 7 दूना 14 और 1 15, देखना जरा कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे 8 आएगा, 74 नहीं होगा, यहाँ पे 8 आएगा। 8 6 14, ये तो ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें।
अच्छा यहाँ 80 बनाएगा, सॉरी भाई, यहाँ पे 80 बनाएगा, ये ठीक है, ये 80, और काटोगे तो 77 आएगा। ठीक है, काटोगे तो 77। नेक्स्ट देखो बच्चों, इस सवाल में ना आप एक काम करना, मैं ना इस सवाल में एक्चुअली मैंने इसको देखा, हालांकि हो भी जाएगा जैसे मैं करना चाहता हूं वो भी हो जाएगा, बट इस सवाल में ऑप्शन से ट्राई कर लेना। मैं दोनों बता देता हूँ, ऑप्शन वाला भी बता देता हूँ, और मैं देखो मैंने ऑप्शन ये वाला उठाया था क्योंकि ये मुझे सबसे इजी ऑप्शन लग रहा है, और हमेशा ये जीरो वाले ऑप्शन बहुत अच्छे होते हैं, तो ऑप्शन को उठा लेना चाहिए जीरो वाले। मैं आपसे कह रहा हूं, देखो सवाल यहां देखो, कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर विल कंप्लीट 5/6 वर्क ऑफ, मेरी बात समझना ध्यान से, चलो ऐसा मत करो, ठीक है, मैं जो कह रहा हूं वही करो, छोड़ दो बाकी चीजें, छोड़ दो बाकी चीजें, ऑप्शन से मत करो, ऑप्शन से करोगे तो भी हो जाएगा, बट ऑप्शन से काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। आओ जरा, कह रहा है कि ए और बी जब मिलके काम करते हैं ना, तो कह रहा है ये एक्स दिन में काम कंप्लीट हो जाता है ना। फिर आगे आपसे कह रहा है कि वर्किंग अलोन, मतलब अगर अकेले अकेले काम करते हैं ए और बी, तो ये दोनों इतना और इतना टाइम लेते हैं, ये प्लस है, माइनस नहीं, ये प्लस है, तो ए लेता है मेरे दोस्त कितना, x+8, और बी लेता है कितना, x+18। समझ रहे? तो अब तो यह बात जानते हैं कि अगर मुझे वर्क निकालना तो इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी x+8। समझ रहे? इसका हो जाएगा क्या, इफिशियंसी ये, और इसकी इफिशियंसी ये, तो आप ये बात जानते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर है? अब कह रहा मैं दोनों अगर मिलके करेंगे, दोनों अगर मिलके करेंगे तो भैया मिला दो इन दोनों को, तो 2x + 24, ये मिला के कर दिए काम, और कितने दिन में काम खत्म हो गया, x दिन में। कितने दिन में काम खत्म हो गया, x दिन में। तो आप ये बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो ना? बिल्कुल, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करोगे मेरे दोस्तों तो आएगा क्या, x² प्लस 18 और 8 24x, और प्लस 18/144, दैट इज इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो हो जाएगा 2x² प्लस 24x। कट गया ये? ठीक है भाई, इसको इधर करोगे मेरे दोस्त तो आएगा x², और ये हो जाएगा 144 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मित्र, 12 के। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 के। अब हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या है, हमसे ये पूछ रहा है मित्र, हमसे ये पूछ रहा है कि a और b will complete together 5/6 work of the same day, of the same work। मतलब पहले वर्क तो निकालो मेरे दोस्तों, वर्क हमारा यहां है कि नहीं, वर्क हमारा यहां है, तो सबसे फटाफट वर्क फाइंड करो। तो वर्क फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना भाई, तो 12 + 8 इंटू 12 और प्लस 18, यही तो आपका वर्क था भाई, दोनों का एलसीएम। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, आप समझ रहे हैं, ये हो गया 20, ये हो गया 30, बात ही खत्म करो, बात ही खत्म करो। यहां 12 आ गया ना, देखो इसकी वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 20, इसकी वैल्यू 30, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो भैया आएगा 60। अब अगर ये 60 आएगा तो आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इसकी क्षमता कितनी आएगी, तो मित्र 20 × 3 = 60, ठीक है, और 30 × 2 = 60, यानी ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। बात समझ में आई, ए की क्षमता, ठीक है। अब हमें करना सिर्फ इतना है, करना सिर्फ इतना है कि इस 60 काम के, इस 60 काम के 5/6 काम को कितनी क्षमता से, 5 क्षमता से कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, तो सीधी सीधी बात है 10 दिन में। आप ये बात तो जानते हो, और जैसा मैं कर रहा था तो भी आता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप x की वैल्यू रख रहे थे तो भी आता, उसमें कोई भी समस्या नहीं होती। नेक्स्ट सवाल देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें जरा फटाफट करो। कह रहा है कि ए सॉलिड मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस x सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन ड्रॉन। देखो एक सॉलिड मेटल है और उसका स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, x है, स्फीयर मतलब गोला है एक, और इसकी स्फीयर कितनी है, x है। इसको गलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है, एंड देन ड्रॉन इनटू 126 कोन्स, 126 गला के 126 शंकु बनाए जाते हैं, जिसका रेडियस क्या है, मतलब त्रिज्या क्या है, 3.5, और इसकी ऊंचाई क्या है, 3। तो आपसे कह रहा है कि देयर इज नो वेस्टेज, अगर गलाने वलाने में कोई चीज नुकसान ही नहीं हुई है तो फिर क्या हो रहा है, इन दिस प्रोसेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x।
तो अगर गलाने में कोई चीज नुकसान नहीं हुई है, इसका मतलब यह कि जो वॉल्यूम स्फेयर का है वो वही वॉल्यूम 126 कोनों का होगा। यानी कि एक स्फेयर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई एक्स क्यूब, क्योंकि त्रिज्या तो एक्स है इसकी। आगे आ जाओ, 1/3 गुणे 126 कोण पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा भाई? त्रिज्या। तो मैं सीधे सीधे पुट करना शुरू कर रहा हूं, आप ये चीज समझ जाना। आर स्क्वायर का मतलब 3.5 गुणे 3.5 और एच की वैल्यू है 3। तो मेरे दोस्तों देखो, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया। ठीक है जी, ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, मैं यहां से 2 काट दे रहा हूं, यहां पे 2 आ गया, यहां से काटो तो ये जाएगा 63 मित्र। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, मैं एक्स की क्यूब की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं। तो एक काम करो, 2 का गुणा कर दो, इधर 2 का गुणा कर दो। यहां देखो 9 7 63, किससे कटेगा? 2 2 छक्के 12, 2 3 6। ठीक है, 9 7 63, बिल्कुल सही है, 9 7 63। 35 गुणा 2 का मतलब क्या होता है? 7, और 35 गुणा 2 का मतलब 7 गुणा 3 बटा, मैंने कहा 2 2 मैंने ऊपर गुणा किया, 2 2 मैं नीचे भी गुणा कर दे रहा हूं। और मेरे दोस्त 1 2 तो यहां है, तो इसको भी रख लो, इसको भी रख लो। यानी कि मित्र अगर मैं क्यूब निकालूंगा तो देखो ये स्क्वायर ये 1, यानी कि 3 बार आएगा, और यहां 7 बार आएगा, और यहां 2 बार आएगा। तो 7 या 21, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 21/2। और मित्र 21/2 को आप लिख सकते हैं क्या? 10.5। क्या लिख सकते हैं? 10.5। ये आपका आंसर 10.5। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम फ्रॉम प्लेस एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स। मतलब एक आदमी ए है जो इधर चलता है, और एक आदमी बी है जो इधर चलता है। ये एक्स है और ये वाई है, एक इधर चलता है और एक इधर चलता है। कहता दोनों की मुलाकात कहां हो गई भाई? अरे मुलाकात तो रास्ते में ही होती है, मुलाकात यहां हो गई। कह रहा जब मुलाकात होगी तो फिर ये इधर चला और ये इधर चला, समझ रहे? मुलाकात इधर होगी तो ये इधर चला, ये उधर चला। कह रहा कि इधर जाने में कह रहा कि आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी टुक इतना कितना घंटा। तो ए ने कितना घंटा लिया? 2.45, और बी ने कितना लिया है? 4.05। ए ने इतने घंटे ले लिए और बी ने इतने घंटे ले लिए। ये फॉर्मूला है एक, ये मैंने आपको बताया है। आपसे कहा है रिस्पेक्टिवली इफ स्पीड ऑफ बी इज 8.4 देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ए। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं। स्पीड ऑफ, स्पीड की स्पेलिंग गलत लिखी है भाई, चलो आओ। स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में होता है। यहां देखो ये वाले नहीं, ये वाली वैल्यू उठाएंगे, यानी कि 4.05, मतलब ये उल्टी वैल्यू उठाते हैं, और 2.45। आप जानते हो पॉइंट तो हट जाएगा दोनों से। आपको ए की वैल्यू निकालने तो ए की वैल्यू एज इट इज रख दो, 8.4 हो गया ये, ठीक है। इंटू 5 से काटोगे तो 5 8 40 और 5 1 5 यानी 81 हो गया। ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल है, मल्टीप्लाई नहीं है। 81 हो गया, 81 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9। यहां से 5 से काटोगे तो 5 चौका 20 और 5 9 45। यहां 81 हुआ था और यहां 49, तो 49 का स्क्वायर रूट निकालो तो ये तो 7 आएगा। 7 से काट दो, 12 7 84 1.2। अब 12 9 108, 12 9 108। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? तो मित्र ए की वैल्यू आ जाती है 108। और कितने डिजिट पे डेसिमल है? सिर्फ एक डिजिट पे, सिर्फ एक डिजिट पे। तो ए का जो स्पीड वो कितना आया? वो 10.8 है, 10.8 है। भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जरा करते हैं। देखो इसको हम करेंगे कैसे, दो तरह से कर सकते हैं। पहली बात तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। अच्छा ये स्क्वायर है, वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं। और तो वैल्यू पुटिंग हम ट्राई नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मैं सॉल्व कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा वैल्यू पुटिंग एक्चुअली है। देखो रूट का 3 है, तो इसका मतलब रूट का 3 कब आ सकता है? भाई सीधी सीधी बात है, रूट का 3 तभी आ सकता है जब हम 30 और 60 वैल्यू रखें। तो एक बार 30 रख के चेक कर लेना, एक बार 60 रख के चेक कर लेना, ठीक है। तो वही आंसर आएगा, समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? मतलब 40 रखने पर दोबारा आंसर नहीं आएगा, 30 और 60 रखने पे। तो दो चीजों को कर सकते हो, या तो 60 और 30 रख के चेक करो, या तो फिर जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। देखो भैया यहाँ पे लिखा है 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे मैं साइन को चेंज कर रहा हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ 3 किया है, तो इसको ऐसे कर लो कॉस स्क्वायर थीटा। आप सभी लोग मेरी बात से समझ होंगे, मैंने साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखो 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट है, प्लस 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों कट जाएगा। आप इसको इधर करेंगे तो आएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 3 tan स्क्वायर थीटा। आई मीन सॉरी tan नहीं है, कॉट है, कॉट है, कॉट स्क्वायर थीटा। दोस्तों आप एक काम करो, आप ना ऐसे कॉस कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा कर दो इक्वल टू यहाँ 3 कर दो, 4 को नीचे ला दो और इसको चेंज कर लो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। भैया कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा, क्या समझदार है आप। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू के अपॉन। तो भैया साइन थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायर उधर चला जाएगा। अब जब स्क्वायर उधर जाएगा तो मित्र आप जानते हो यहाँ बच जाएगा रूट का 3, ये तो बाहर आ जाएगा। अब आप खुद बताओ कि थीटा किसकी वैल्यू रूट का 3 अपॉन 2 होता है। तो भैया थीटा की वैल्यू फिर 60 होगी। आप समझ रहे हो ना ये बात, थीटा की वैल्यू 60 होगी, आप सभी लोग समझ रहे हो। मैंने कहा था ना कि या तो 30 रख देना तो 60 रखना, तो थीटा की वैल्यू 60 फटाफट रखो इन सवालों में। तो इन सवाल में अगर मैंने 60 रख दिया तो पहली बात तो अगर 60 रखा तो ये आ जाएगा रूट का 3। 60 की वैल्यू तो 1/2 होती है। 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यहाँ रखो cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 60 की वैल्यू रूट का 3, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 है, तो आंसर हो जाएगा 1, यानी 2 गुना 4 रूट का 3 प्लस 1। तो जहां भी हो ऐसा ऑप्शन ओपन, जहां भी ऑप्शन आ बताओ, बाकी सारी चीजें सही है, बाकी सब चीज सही है। एक बार देखना जरा, ठीक है। मुझे जहां तक लगता है ऑप्शन वही सही है, यानी कि 4 रूट का 3 प्लस 1/2, मुझे तो यही सही लग रहा है। अदरवाइज अगर मान लो आप ये पांचवा में ऑप्शन बना, मान लो अगर सपोज करो कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करना, ठीक है, मैं सारी चीजें करा दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें C क्या है 90 डिग्री, C 90 डिग्री। मेरे दोस्तों C 90 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल A B और C, ये C 90 डिग्री, ठीक है। कह रहा है कि एंड CD इज परपेंडिकुलर टू AB। कह रहा है कि CD जो है ये परपेंडिकुलर है AB को। आगे आपसे कह रहा है कि AD ये रूट है, समझ। कह रहा है कि AD अपॉन BD दैट इज इक्वल टू रूट का K। मैं 1 लिख दूं नीचे, कोई दिक्कत? आप कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है। तो भैया देखना जरा, मैं जो चीज कर रहा हूँ वो बड़े ध्यान से देखना। AD इज इक्वल टू हो जाएगा रूट का K, ये इक्वल टू हो जाएगा 1। अब मान लो इसको x, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस का 1। क्यों? क्योंकि भैया ये 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर बराबर तो आप जानते हो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट। अब फटाफट मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ये 90 डिग्री है तो ये होगा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस की वैल्यू फटाफट मुझे बताओ क्या होगी। तो हाइपोटेनस की वैल्यू की k प्लस एक्स स्क्वायर रूट का, k प्लस एक्स स्क्वायर रूट का। ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे, मैंने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा के चीजें की हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब एक काम करो ना, बड़े वाले ट्रायंगल में मित्र, बड़े वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में, इस बड़े वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बड़े वाले ट्रायंगल। तो बड़े वाले ट्रायंगल में इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट का k प्लस 1, आया ना, ये चीजें हो जाएंगी। और ये हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये सारी चीजें आप समझ गए हो। लगा दो फॉर्मूला, तो फॉर्मूला मैं यही लगा देता हूँ, क्या दिक्कत है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो k प्लस एक्स स्क्वायर होगा।
प्लस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और हम अगर इसका स्क्वायर करेंगे मित्र तो आएगा के प्लस 1 प्लस 2 रूट का के प्लस 2 रूट का के। देखो भैया के से के कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है ना, के से के कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, आपके पास बचा 2 एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 रूट का 2। भाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अगर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो आप बताओ फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी मित्र, x की वैल्यू है 4, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, एक बार रूट था एक बार और रूट था, ठीक है क्लियर। अब एक काम करो, जहां जहां x है ना वहां के की वैल्यू रख दो, तो भैया यहाँ पे अगर मैं के की वैल्यू रखूंगा तो ये वाली वैल्यू आएगी रूट के प्लस के का स्क्वायर करोगे तो लेकिन फिर भी एक बार रूट रहेगा। यहां पे देखो अगर के की वैल्यू रखोगे तो भैया एक बार तो रूट रहेगा ही रहेगा प्लस का। बात समझ रहे मेरी, उम्मीद है आप बिल्कुल समझ लोगे। आपसे पूछा क्या कह रहा है, AC बटा BC पूछा आपसे, AC बटा BC, तो भैया AC बटा BC की वैल्यू रखना शुरू करो। AC की वैल्यू है अंडर रूट, मैं पूरा अंडर रूट लगा दूं कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि भैया AC बटा BC, देखो BC वाली भी वैल्यू पूरा रूट में है, ये भी वैल्यू पूरा रूट में है, तो मैं पूरा बड़ा रूट लगा देता हूं। ये वाली वैल्यू क्या है सर जी, के प्लस रूट का के, और नीचे वाली वैल्यू क्या है ये वाली देखो, तो भैया रूट का के प्लस मित्र यहां से रूट का के कॉमन ले लो, अगर रूट का के मैं कॉमन ले लूंगा तो भैया देखो यहाँ रूट का के मैंने कॉमन ले लिया, बचा यहाँ पे रूट का के प्लस का 1, और यहाँ भी बचा रूट का के प्लस का, ये रूट के प्लस 1 से ये कट जाएगा, आया ना, तो AC बटा BC दैट इज इक्वल टू, आप ये बात जानते हैं एक बार रूट लगा ही हुआ था एक बार और रूट है, तो यहाँ पे इन दोनों रूट का, यहाँ भी 2 का गुणा, देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, तो 2 दूना 4, यहाँ पे 4 हो जाता है और ये के अंदर का अंदर ही रह जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे मित्र। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला सवाल देखो, उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है चलो। कह रहा है कि इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग 140 क्वेश्चन, एक टेस्ट में 140 क्वेश्चन है, ए कैंडिडेट करेक्टली आंसर्ड 70% क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट 80 क्वेश्चन। कह रहा है कि 140 में से 80 क्वेश्चन का एक कैंडिडेट ने बिल्कुल मतलब आई मीन 70% करेक्ट जवाब दिया, यानी कि 70% अगर करेक्ट जवाब दिया तो 7/56 कुल मिला के 56 क्वेश्चन का ही करेक्ट जवाब दिया है, वो 80 में से 56 क्वेश्चन का करेक्ट जवाब दिया है। आगे कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चन, तो भैया रिमेनिंग क्वेश्चन कितने हैं, 140 टोटल थे, 80 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बचा सिर्फ 60 क्वेश्चन। कह रहा है कि 60 क्वेश्चन में मैं कितने क्वेश्चनों का जवाब सही करूं, कैंडिडेट नीड करेक्ट आंसर टू स्कोर 60% इन द टेस्ट। कह रहा है कि 60% इस टेस्ट में स्कोर करने के लिए, मतलब 60% टोटल का 60% क्वेश्चन सही करने के लिए मैं इस रिमेनिंग का कितने परसेंट सही करूं। तो अगर 140 का अब मैं 60% निकाल लेता हूं तो आप कहोगे कि 16 चौके आई मीन 14 छक्के 84, यानी 140 में से अगर आपने कुल मिला के 84 क्वेश्चन सही कर दिया तो आप टेस्ट में 60% स्कोर कर दिया। क्लियर है भाई, तो कह रहा बताओ बाकी जो 60 क्वेश्चन है ना इनमें और कितने क्वेश्चन सही करूं कि मैं 84 तक पहुंच जाऊं। तो 56 क्वेश्चन तो पहले मैंने सही किया था, अब बताओ कितना क्वेश्चन और सही करना पड़ेगा, सर जी 24 क्वेश्चन और सही कर दो। कह रहा यही 24 बताओ 60 का कितना परसेंट, बस इतना ही सवाल था, बाकी कुछ भी नहीं है। ये कट जाएगा 4 चौके 24 यानी कि 40%, तो ये 40% आपका क्या है आंसर, 40% क्या आपका समझ रहे हैं, 40% आपका। नेक्स्ट, ये वाला तो बच्चों वाला खेल है, बच्चों वाला खेल है ना भाई, बच्चों वाला खेल है। चलो आप ये बात जानते हो x का क्यूब प्लस y का क्यूब, मैंने जो फॉर्मूला लिखा है तो वो फॉर्मूला बताओ। मैंने कहा था ना वो फॉर्मूला याद रखना, हर जगह काम आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड अंडर रूट, मतलब ये कर ब्रैकेट बनाओ a प्लस ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3x y z। अरे क्या लिख रहा हूँ, माइनस का 3 इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये मैंने आपको बताया था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर भाई, फटाफट वैल्यू रखना शुरू कर दो। इसकी वैल्यू क्या है सर जी 151 माइनस 3x y z दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या सर जी 1, चलो भैया इसकी वैल्यू क्या सर जी 1 है माइनस
अच्छा माइनस है, देखो इसकी वैल्यू है सर जी माइनस का 26, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 26 का गुणा कर दो, 3 छक्के 18 के 8 हो गया है ना, 3 छक्के 18 के 8 78 और ये प्लस हो जाएगा। चलो भाई साहब 3xyz मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 151 माइनस 79, ये 79 हो जाएगा। तो x y z की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे आएगा कितना 72 आएगा, 24 या 72, 24 या 72, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 24 की। कैलकुलेशन है, स्टार्ट कर लेना, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट वाला सवाल करते हैं, इसमें तो अब कुछ रह नहीं गया, चलो फटाफट। क्या है कि ए कैन डू 4/5 आवर। एक आदमी ए है जो एक काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है, तो 4/5 अगर 20 दिन में करता है तो टोटल काम एक कितने दिन में करेगा। तो मैंने कहा था ये काट लेना, यहाँ आ जाएगा 5 5 25 25 दिन में। और बी मित्र बी कितने दिन में, तो आप यहां से काट लोगे कैसे, आई थिंक यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 3 से काटोगे तो 3 5 15 और 5 चौका 20, तो यहाँ पे 20 आएगा, यहाँ पे 3 लगा लेना, वहां पे 3, दोनों का एलसीएम लोगे तो आएगा 100, ये हो जाएगा 5 25 चौका 100, ये हो जाएगा 4। दोनों की क्षमता आ गई, कह रहा है कि दोनों मिलकर 10 दिन काम करते हैं, तो दोनों की क्षमता 9 है, 9 क्षमता से 10 दिन काम किया, यानी कि भैया 90 काम खत्म कर गया, बचा कितना 10। अब ये 10 काम कह रहा है कि अकेले एक दिन में सी खत्म कर रहा है। अरे एक दिन में सी खत्म कर रहा है, इसका मतलब सी की जो इफिशियंसी है वो है 10, सी की इफिशियंसी क्या है 10, क्यों भाई सी की इफिशियंसी है 10। देखो ये सी की इफिशियंसी 10 है, बी की इफिशियंसी 5, कह रहा है कि बी और सी दोनों मिलकर सेम काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो भैया काम, भाई देखो यार ये भी तो प्रॉब्लम है इसमें, आज तो प्रॉब्लम कर दिया इसने। देखो यहाँ पे कुछ था बी और सी कंप्लीट द सेम वर्क। देखो भैया मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दोनों को जोड़ दोगे तो आएगी क्षमता 15, यानी कि 100 काम को 15 क्षमता से तो करोगे तो ठीक है। यहाँ मेरे दोस्त मुझे जहां तक लगता है ना, यहाँ पे 3/5 काम है, 3/5 वर्क को कितने दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3/5 का मल्टीप्लाई कर लेना, 3/5 ठीक है, तो 3 से कट गए, यहाँ पे 5 आ गया, 2500 का यानी कि 4 दिन करना पड़ेगा, 4 डेज। तो मित्र अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताना, ठीक है, 4 डेज लगेंगे, टोटल काम को नहीं करना, काम के 3/5 भाग को करना, ठीक है, बस इतना ही सवाल था। और डेली आपके सामने 10 क्वेश्चन मिलते हैं, इसका मजा उठाओ, फायदा उठाओ, ये तो पीछे के पीछे रह जाओगे। चलो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, थैंक यू वेरी मच।